देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपको जैसा इम्तिहान लेना आप ले लीजिए, पर अब हम वीर से और दूर नहीं रह सकते। हम उससे शादी करना चाहते हैं और ये हमारा फैसला है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारी उम्र का है। अगर हम भी तुम्हारी इस उम्र में होते हैं ना, तो शायद हम भी यही गलती करते हैं। पता है बेटा, इस दुनिया में न जाने कितनी लड़कियां होंगी जो किसी गलत इंसान के प्यार में पड़ी होंगी, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो गलत इंसान उनसे हर वो बात करता है जो वो लड़की सुनना चाहती है। हर वो बात करता है जो वो लड़की महसूस करना चाहती है। कई बार लड़कियों को पता होता है कि वो लड़का गलत है, लेकिन उसके साथ बिताए हुए कुछ पल इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं कि उन खूबसूरत पलों के चक्कर में ना उस लड़के का बुरा व्यवहार वो सहती रहती है, लेकिन उसको छोड़ती नहीं है। और कई बार उनको ये भी लगता है कि इस लड़के से ज्यादा प्यार करने वाला उन्हें कभी कोई नहीं मिलेगा। मुझे हर वक्त तुम दिखती हो, हर जगह, सोते जागते। तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ जितना किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। पर ये सच नहीं है बेटा। तुमको सच में ऐसा लगता है कि हम तुमको ऋषिकेश इसलिए ले जा रहे थे ताकि तुम्हारा कोई रिश्ता करा देते? तुम्हें ऐसा लगता है? पता है, हम जानते हैं कि वीर तुम्हें कितना भी हमारे खिलाफ करने की कोशिश करे, तुम हमारे खिलाफ कभी नहीं जाओगी, क्योंकि वो तुम्हें 3 महीने से जानता है ना। हम तो तुम्हें तब से जानते हैं जब से तुम पैदा भी नहीं हुई थी। सॉरी माँ, पता नहीं क्या हो गया था हमें। कैसे हमने सबके सामने आपको इतना सब कुछ बोल दिया। हम बहुत बुरी बेटी है माँ, बहुत बुरी। नहीं बेटा, तुम बुरी नहीं हो, बस गलत लड़के के प्यार में पड़ी हुई हो, और ये बात बुरी है। वीर बुरा नहीं है माँ। हमने जिस तरह से आपसे वो बात कही, वो तरीका गलत था। पर ना तो हमारी बात गलत थी और ना ही हमने वीर को समझने में कोई गलती की है। दुनिया में चाहे कोई भी अगर आके हमसे कह दे कि वीर गलत है, तो हम मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि हम अपने वीर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
क्या हुआ? माँ सच में माँ होती है। मम्मा, यू आर रियली ग्रेट। छविति ने आपसे कितनी बदतमीजी की, मुझे गुस्सा आने लग गया था। आपने इतनी आसानी से माफ कर दिया उन्हें। क्योंकि ना बेटा, माँ बच्चों से नाराज नहीं हो सकती, पर कभी कभी इन बच्चों को ना माँ की समझाई हुई बात समझ में ही नहीं आती। ये जो 12 से 25 की उम्र होती है ना, इसमें बच्चों को सबसे बड़ी दुश्मन उनकी माँ ही लगती है। कई बार तो उनको लगता है कि माँ के बिना तो दुनिया ही नहीं है, दुनिया अधूरी है। और कई बार उन्हीं बच्चों को लगता है कि ये माँ का प्यार ना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये उम्र ना गुस्सा करने की, जिद करने की, झगड़ा करने की है। इस उम्र में ना सिर्फ उनको समझा ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और कभी कभी अगर माँ को ये लगे ना कि बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो भी तो कभी इस उम्र में थी ना। पर मम्मी, छविति अभी भी उस वीर के प्यार में फंसी है। हमें कुछ तो करना होगा ना। इसलिए तो कह रहे हैं बेटा, हमें ना छवि की आंखें खोलनी पड़ेंगी। इस वीर की सच्चाई ना उसके सामने लानी ही पड़ेगी। इसलिए इस रितिका तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ मम्मी, और उसके साथ साथ उस जोकर का भी पता लगाना बहुत जरूरी है। उसकी पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए हमें। वो पकड़ा गया तो हमें वीर के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल जाएगा। उसका कन्फेशन हमें काम आएगा वीर को जेल तक पहुंचाने। आज जो कुछ भी हुआ ना, हमें उसकी तह तक पहुंचना ही होगा। दिशा, दादी का फोन है, हम मम्मा से बात करके आते हैं। You must be tired. हाँ, it's been a crazy day ना। अक्षय, तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगता कि अपराजिता को अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अपनी ईगो प्यारी है? Isn't that weird? ऐसा कुछ नहीं है मोहिनी, तुम जानती नहीं हो ना अपराजिता को ठीक से। वो कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की खुशियों के आड़े कभी नहीं आएगी। मतलब उसे अगर वीर और छवि के रिश्ते से प्रॉब्लम है तो वो इसलिए क्योंकि वो ये बिलीव करती है, उसे वाकई ऐसा लगता है कि वीर छवि के लिए ठीक लड़का नहीं है। और इस बात को लेकर तुम इतने श्योर कैसे हो? अब इतने अच्छे से जान गए हो उसे? Of course, मतलब हाँ, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है उसके चलते मैं जान चुका हूं उसे अच्छे से। मोही नहीं, I mean, उसके बारे में जान गया हूं ना, वो कैसे सोचती है। मतलब मैं जान गया हूं कि वो उसकी बेटियों में उसकी जान बसती है। जस्टिफिकेशन क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं इनसिक्योर हो रही हूँ? नहीं, तुम मुझे यकीन दिला चुके हो ना that you love me? हाँ तो करता हूं ना। और तुम जानते हो कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। Then why all this? अक्षय, जरा सोचो, अगर छवि दोबारा वीर के साथ भाग गई तो क्या होगा? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? सोचो। यही गलत जा रही हो तुम मोही। ये सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। मुझे लगता है बतौर बाप मुझे अपनी इज्जत नहीं, अपनी बेटी की खुशियों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। और बाकी जो कुछ भी हो, लेकिन अपराजिता एक बहुत ही सुलझी हुई माँ है। तो वो जो सोचती है, वो जो कहती है, उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। अगर उसे वीर में छवि के लिए कुछ गलत लगता है तो
कहीं ना कहीं मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि वाकई मुझसे वीर को समझने में कोई गलती तो नहीं हो गई है। मतलब हो सकता है ना, मतलब करती है ना लोग, जब अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढते हैं तो वो लड़कों का बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनका पुराना पूरा चिट्ठा खोलते हैं ना, ढूंढते हैं उसके बारे में। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर अपराजिता कह रही है कि वीर में कोई गड़बड़ है तो मुझे लगता है मोहिनी, मुझे इस रिश्ते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो क्या है ना, अपने बच्चों को लेकर एक माँ जो फील करती है ना, उसे तर्क के आधार पर आकर नहीं जा सकता है। वो बहुत पावरफुल होता है वो। मैं बहुत थक गया हूं, मैं जाके शावर ले लेता हूं। थैंक्स। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं जितना अपराजिता और अक्षय को एक दूसरे से दूर करना चाह रही हूँ, आप उतना ही उन्हें नजदीक लेकर आ रहे हैं। क्यों? अक्षय की पत्नी मैं हूं ना। आप जानते हैं मैं अक्षय से जेन्युइनली प्यार करती हूँ, तो फिर मैं क्या गलत मांग रही हूँ? मुझे अपराजिता को अक्षय की लाइफ से हमेशा के लिए आउट करना है, और इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। अम्मा, बात दिल तोड़ने की है ही नहीं। बात तो हमारी छवि के भविष्य की है, उसकी जिंदगी की है। और हमें ऐसा क्या हो गया था, आप बताइए, कि हम रातों रात अपनी बेटी की शादी करा देंगे? और वैसे भी इस वीर का भूत ऐसा दिमाग में चढ़ा हुआ है ना उसके, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। इतनी मेहनत से तुमने अपनी इज्जत कमाई है बेटी, एक गलती नहीं की कभी, फिर भी ये नामुराद समाज तुम्हारे दीवारों पे गाली लिख गया। छोड़ी हुई औरत का ऐसा दाग लगाया तुम्हारे माथे पे, 15 साल से वो धो नहीं पाए। ये समाज भूलने थोड़ी ही देगा छवि की गलती। लोग छवि के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे और तुम्हारे परवरिश को भी दोष देंगे। बाहर के लोगों का हम क्या कहें, अपने घर में उस नास पिटी को पड़ोसियों से बात करती हुई सुना है हमने। खुल के बुराई कर रही थी तुम्हारे बारे में और तुम्हारी बेटियों के बारे में फोन पे। वो तो चाहती है तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की बदनामी हो। दुनिया के तानों का क्या है अम्मा, दुनिया का तो काम ही है। अब उनके तानों के डर से हम अपनी बेटी की जिंदगी खराब तो नहीं कर देंगे ना। आप बस भगवान से दुआ कीजिए अम्मा कि लड़का वीर ना हमारी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाए बस। चलो अम्मा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ, कुछ चाहिए? हम ना छवि दी के बारे में सोच रहे थे, कितनी सैड सैड रहती है वो, हमें ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें उनकी हेल्प करनी है। पता है, कभी कभी अपनों के साथ रहना, चुपचाप उनका साथ देना अपने आप में बहुत बड़ी मदद होती है। क्योंकि कई बार हम चाहकर भी अपनों की मदद कर नहीं सकते। जो तुम कर रही हो ना, बस यही करो, क्योंकि जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। आई नो, पर मैं ना छवि दी को पहले जैसा हैप्पी देखना चाहती हूँ। पहले वो कितनी हैप्पी रहती थी ना। माँ, आपको क्या लगता है छवि दी उस वीर को भुला पाएंगी? एक बार दिल टूटता है तो वापस जुड़ पाता है। ये ले बेटा कपड़े। अरे दिशा सुन ना,
ये जो बात मैं सुनकर आ रही हूँ, क्या वो सही है? क्या सुना आपने आंटी? अरे यही कि अपनी छवि उस नेता के बेटे के साथ भागकर शादी कर रही थी और आप लोग जाकर उसे मंदिर से वापस ले आए। आंटी, अब चटनी तीखी लेंगी या मीठी? मतलब? वो क्या है ना, आपके लिए चाय समोसा मंगाने का सोच रही थी। अब कब तक यूं खड़े रह के सूखी सूखी गॉसिप करेंगी? मंगा दूं गरम गरम चाय और समोसा। बड़ी बेटी तो बेशरम है और छोटी बदतमीज। हाँ? ओफो आंटी, 5 महीने का पेमेंट ड्यू है आपका। ना तो आपने कभी शर्म की और ना ही मैंने कभी बदतमीजी। तो कौन सा मैं भागे जा रही हूँ? यहीं रहती हूँ तुम्हारे पड़ोस में। अगले हफ्ते आकर पूरा पेमेंट चुका दूंगी। हाँ? बढ़िया ही। अरे अरे आंटी रुकिए, ये लीजिए आपके गंदे कपड़े और गंदे ख्याल, कहीं और ले जाइए। वो क्या है ना, आज धुलाई करने का मन नहीं है मेरा। बहुत ही बदतमीज हो गई है। मम्मा, मम्मा वो शीला आंटी का। सुना हमने, ये सब उस मोहिनी का किया धरा है। उसी ने ये बात पूरे मोहल्ले में फैलाई है। सही कहा आपने मम्मी। एक तरफ मोहिनी दी की खुशियों की चिंता करने का इतना नाटक करती है और दूसरी तरफ उन्हें ही बदनाम करने के लिए ये सब कारनामे करती है। बेटा हम दूसरी बात से परेशान नहीं हैं। हमें तो ये पहली बात समझ में नहीं आ रही कि ये मोहिनी छवि और वीर की शादी कराने पर क्यों तुली हुई है। उस दिन वो सुनील जी को भी वहां पर लेकर आए। ऐसा क्या कहा होगा उसने सुनील जी को कि वो शादी के लिए मान गए? ये कोई दोहरी चाल चल रही है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। और तुमने ठीक कहा था, ये जो दीवार पे उस दिन लिखा था ना किसी ने, ये इसी मोहिनी ने करवाया होगा। 100% मम्मी, ये हरकत भी उसी की थी। पता है बेटा, उस दिन मंदिर में ना हमने कुछ देखा था। और वीर में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हें छोड़कर वीर में किसी को कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। जिस तरह वो छटपटाई थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे उसका बहुत बड़ा खेल बिगड़ गया। मतलब ये कि वो चाह रही थी कि वीर और छवि की शादी ना उसी वक्त वहीं पर हो जाए, और वो हमने होने नहीं दिया। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है ना कि मोहिनी पहले से जानती थी कि वीर छवि को लेकर उस मंदिर में जाएगा, तभी तो वो सुनील जी को लेकर वहां पर पहुंची नहीं। और हमको ये भी लगता है कि ये जो जोकर और ये सब हुआ ना, हमें लग रहा था कि वीर ने करवाया। हमको लगता है ये मोहिनी ने ही करवाया है। हाँ मम्मी, वीर के पापा को वहां लाने का भी उसी के प्लान का हिस्सा था। अब बहुत हो गया। उस पार्टी की रात छवि के साथ बदतमीजी करवाना, हम सबको घर से निकालना, हमारे लॉन्ड्री में सांप भिजवाना, ये सब तो हमने बर्दाश्त कर लिया। पर अब वो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तो कुछ करना ही होगा। अब क्या करेंगी मम्मी? कैसे प्रूव करेंगी कि ये सब के पीछे भी मोहिनी का ही हाथ था? सोचा तो है हमने कुछ। हम इस मोहिनी का असली चेहरा ना सबके सामने ला कर रहेंगे। बेटा जो सामान तुमसे कहा था लाने के लिए वो ले आओगी ना? वो सामान बहुत जरूरी है। माँ मैं वो सामान लेकर आऊंगी, पर आप उसका करोगी क्या? बस इतना समझ लो कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये समझ लो बेटा कि कल तक ना इस मोहिनी का पर्दाफाश करके रहेंगे हम सबके सामने। अरे अरे आराम से, ऐसे कौन खाता है? इतनी जल्दी जल्दी खाओगे ना तो खाना तन पे नहीं लगेगा। आराम से खाते हैं बेटा, आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं। और चाहिए तो और बना देंगे। अच्छा, तुम्हारी छवि से कोई बात हुई क्या? उसने कुछ कहा? नहीं मम्मी, छवि जी तो तब से ऐसी ही लेटी हुई है। चलो ठीक है, हम इसे ले जाते हैं, उसे खिला के आते हैं।
छवि, तुम आ गई? अच्छा किया, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे देने के लिए। खाओगी? पकौड़े बनाए हैं। आओ बैठो, बैठो। तुम्हें पसंद है ना पकौड़े? गरम गरम है, खाओ। हम खिलाएं? हाँ, पता है बचपन में 8 साल तक ना तुम सिर्फ हमारे हाथ से ही खाती थी। हम ही खिलाते थे तुमको। एक निवाला चिड़िया का, एक निवाला गैया का और एक निवाला हमारी गुड़िया का। खाओ। ये लो, खत्म करना, ठीक है? तब तक हम आशा को भी देकर आते। तुम खा लो।